एक शख्स अपना मोबाइल निकालता है और उसमें फ़ोन मिलाता है जेसीबी वाले को। कहता है, भैया मेरे घर के बाहर एक 10 फीट का गड्ढा खोदना है और आप आ जाएंगे। जेसीबी वाला कहता है, ठीक है, मैं आधे घंटे में आपके घर आ रहा हूँ। अब आधा घंटा बीतता है, वह जेसीबी वाला आता है और वहाँ पर गड्ढा खोदना चालू कर देता है। अब जैसे ही उसके घर के बाहर जेसीबी चल रही थी, जो आसपास के लोग रहने वाले थे वह आते हैं, उस शख्स से पूछते हैं, आप गड्ढा क्यों खुदवा रहे हैं? तो वह कहता है कि मुझे घर के बाहर कुछ बनवाना है, इसीलिए मैं गड्ढा खुदवा रहा हूँ। अब उस गड्ढा खोदे हुए 3 दिन ही बीते थे, तभी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक जो कि ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी, जिसका नाम अनीता था, वह घर से गायब हो जाती है और 3 दिन के बाद उसी गड्ढे में दफन हुआ मिलती है। जब पुलिस वाले उसी गड्ढे को खुदवाते हैं तो उस अनीता के 6 टुकड़ों में लाश मिलती है। जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चलती, वह हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था और इंसानियत शर्मसार करने वाला था। आइए जानते हैं कि एक अनीता जो कि ब्यूटी पार्लर थी, वह गड्ढे में दफन कैसे हुई और उसके 6 टुकड़े किसने किए और क्यों किए। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है, राजस्थान का जिला है जोधपुर और उसी के अंतर्गत एक थाना है सरदारपुरा थाना, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया मनमोहन और उनकी पत्नी अनीता और उनका एक बेटा राहुल। अनीता का काम था ब्यूटी पार्लर का, जो कि उसकी 20 साल पुरानी दुकान थी और वह रोज़मर्रा की तरह अपने ब्यूटी पार्लर जाती थी। तभी एक तारीख आती है 26 अक्टूबर 2024। वह अपने पति और बेटे से कहती है, बेटा मैं पार्लर जा रही हूँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अब सुबह के 10 बजे थे, वह पहुँचती अपने पार्लर जो कि सरदारपुरा सी रोड पर स्थित था, घर से महज 4 से 5 किलोमीटर। अब जो उसकी माँ थी अनीता, वह ब्यूटी पार्लर जाती हैं और तभी दोपहर के 2 बजे उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वह निकलती है उसी शख्स से मिलने के लिए। और अब जो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर पर एक महिला काम और कर रही थी, जानती है कि जो मालकिन है वह 2-3 घंटा हो गए हैं वापस नहीं आए हैं। वह फ़ौरन जो वहाँ पर उनके वहाँ काम करने वाली एक महिला थी, वह अपनी मालकिन अनीता को फ़ोन करती है। उनका फ़ोन मिलता नहीं है, स्विच ऑफ आता है। 3 से 4 बार ट्राई करती, जब फ़ोन नहीं मिलता है तो वह शख्स जो काम करने वाली महिला, वह अपनी जो मालकिन के पति को फ़ोन करती है। उनको कहती है, जीजा दीदी के घर आई हैं क्या? तो कहती नहीं। तो कहती वह 1-2 घंटे पहले गई थी और कह रही थी कुछ काम है, मैं आधे घंटे में लौट आएंगी, और वह अभी तक वह नहीं आई हैं। जो उनके पति थे मनमोहन, वह कहते हैं रुको मैं फ़ोन करता हूँ, और फ़ोन उनका भी स्विच ऑफ आ रहा था। यह बात अपने बेटे को बताते हैं। बेटा पिता मिलकर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, माँ को ढूंढ रहे थे, मगर उनका कोई पता ठिकाना नहीं चलता है। 26 तारीख की रात बीत जाती, रात से जब 27 तारीख होती है, जो मनमोहन उन ब्यूटी पार्लर के पति थे और उनका जो बेटा था जिसका नाम राहुल था, अब फिर जो पास में थाना था सरदारपुरा, वहाँ जाते हैं। अपनी पत्नी के नाम एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पास कोई फ़ोटो हो तो दे दीजिए, अगर मैं जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब पुलिस इधर पूछताछ करती, ढूंढने का प्रयास कर रही थी, मगर कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा था। जो काम करने वाली, जो कि अनीता के वहाँ ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला थी जिसका नाम सुमन था, वह उनके पति को फ़ोन करती जिनका नाम मनमोहन था। कहती है एक शख्स है, मुझे लगता है कि मालकिन का उन्होंने किडनैप किया है, जिसका नाम है तैयब अंसारी, जो कि पाली का रहने वाला है और पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा मानना यही है कि उसी ने मैम साहब को किडनैप किया है। अब पुलिस को वह जो पति था वह जाता है, तहरीर देता है कि यह शख्स मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को गायब किया। पुलिस वाले उसी तैयब अंसारी को उठाते हैं, पूछताछ करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि लगे कि इसने ही अनीता का किडनैप किया या मारा है। अब पुलिस उसको छोड़ देती है। अब जो दुकान जहाँ पे था सरदारपुरा में और सी रोड पर, वहाँ पर जहाँ दुकान था उसके आसपास CCTV फुटेज चेक किए जाते हैं। तभी 26 तारीख के दोपहर 12:30 बजे जो कि अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं और देखी जाती है कि वह किसी ऑटो में बैठी है और ऐसा लग रहा है वह अपनी मर्जी से जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई किडनैप किया हो या किसी ने जो ज़बरदस्ती की, वह अपनी आप
बैठकर जा रही है। अब पुलिस वाले उस ऑटो को ढूंढने का प्रयास करते हैं और 10 से 12 टीमें लगती हैं पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस की एक टीम जाती है ऑटो स्टैंड पे और उस महिला की फ़ोटो दिखाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं किस ऑटो में बैठकर वो महिला गई थी। और 2 से 3 घंटा मशक्क़त करने के बाद एक शख्स कहता है कि जी सर, यह महिला मेरे ऑटो में बैठी थी और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो कि गंगाड़ा है इलाका, वहाँ पर यह गई थी और वहाँ से मुझे पैसा दे दिया था, हम लोग चले आए। अब पुलिस की टीम गंगाड़ा जाती है और वहाँ पूछताछ करती कि यह महिला कहाँ है, मगर कोई भी इस महिला को जान पहचान नहीं पा रहा था। अब जो पुलिस थी वह उस महिला के पति से पूछताछ करती है कि आपका रिलेशन का कोई व्यक्ति गंगाड़ा में रहता है क्या। अब पति जो था वह कहता है कि एक शख्स है जिसका नाम है गुलामुद्दीन, जो कि मेरी पत्नी के सामने उसकी दुकान है स्टार ड्राई क्लीन के नाम से, वह वहीं दुकान चलाता है और अक्सर मेरी पत्नी वहाँ जाया करती थी। अगर कोई मतलब अच्छा नेचर था, भाई बहन का रिश्ता था, क्या पता उसी से मिलने गई होगी। अब पुलिस की एक टीम जो गुलामुद्दीन के घर जाती है और घर में पूछताछ करती गुलामुद्दीन कहाँ है। जो उसकी पत्नी थी गुलामुद्दीन की, जिसका नाम था अबिदा, वह कहती है 2 दिन से वह कहीं गए हैं बाहर और अभी लौट कर नहीं आए। अब पुलिस वाले अबिदा से गुलामुद्दीन का नंबर लेते हैं, नंबर स्विच ऑफ था। और पुलिस को एक चीज़ और खटकती है, जो कि गुलामुद्दीन के बाहर एक गड्ढा ताज़ा मतलब पटा हुआ था। अब पुलिस वाले अबिदा से पूछते हैं यह गड्ढा क्यों खोदा गया, तो वह कुछ बता नहीं पाती, डरती है। जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं वह टूट जाती, कहती है जो अनीता है वह इसी के अंदर दफन है, आप जेसीबी लेकर आइए, 10 फीट का गड्ढा खोदिए, आपको लाश उसकी मिल जाएगी। जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी वह दंग रह गए कि जिस शख्स को हम बाहर ढूंढ रहे थे वह आखिर गड्ढे के अंदर कैसे है। पहले तो पुलिस वालों को मजाक लगता है, मगर पुलिस वाले अब एक जेसीबी मंगाते हैं, खुदाई करते हैं, देखते हैं कि 6 टुकड़ों में पन्नियों में एक लाश है और उसके आसपास इत्र की बोतल रखी हैं। तो पुलिस वाले अबिदा से पूछते हैं कि तुमने इनको कैसे और क्यों मारा, तो अबिदा कहती है कि 26 तारीख 2000 अक्टूबर का महीना था 2024 का, जो मेरे पति गुलामुद्दीन वह अनीता को फ़ोन करते हैं, क्योंकि अनीता भी गुलामुद्दीन को भाई के रिश्ते से मानती थी और मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। जैसे ही अनीता आई हुई थी उसने ढेर सारे गहने पहने थे और पहनने के साथ ही मैं किचन में जाती हूँ, शरबत बनाती हूँ, शरबत में मैंने नशीला पदार्थ डाला। पदार्थ डालने के बाद जब मैंने अनीता को दिया उसने पिया, बेहोश हो गई। तो मैंने और मेरे पति ने मिलकर अनीता के 6 टुकड़े किए और जो मेरे पति थे वह बाहर से पॉलीथीन लेकर आए थे। उस पॉलीथीन को किए हुए उन्होंने सब टुकड़ों को एक एक पॉलीथीन में डाला और उसी गड्ढे में दफन कर दिया और रात का समय देखकर उसी में माटी डाल दी और जिसको किसी को कोई भनक भी नहीं लगी। तभी अबिदा ने बताया कि आज से करीब 23 अक्टूबर को मैंने गड्ढा खुदवाया था, इसी पर्पज से खुदवाया था कि इस महिला को इसके अंदर डाल दूंगा। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ये बताओ कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी। तभी अबिदा बताती है कि जो मेरे पति हैं गुलामुद्दीन, इनको जुए की लत थी और ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी पैसा लगाते थे, जिनके ऊपर 10 से 12 लाख रुपए कर्जा हो गया था और किसी भी सूरत में वह कर्जा देने में नाकाम थे। तभी उनको ख्याल आता है कि उनके सामने जो ब्यूटी पार्लर चलाती है अनीता, वह ढेर सारे जेवर पहनती है, क्यों ना उसके जेवर लूट लिए जाए, उसको मार के डाल दिया जाए, जिससे उनका कर्जा भी उतर जाएगा और उसके बाद वह एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इसी पर्पज़ से अनीता को टारगेट किया गया और जब गया गुलामुद्दीन ने बात अपनी पत्नी को बताई, अबिदा को, तो वह भी मान गई और दोनों ने एक ऐसा खौफनाक अंजाम रचा जिसके बाद पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अब जो अबिदा थी पूछती है कि हमारे पति ने ही उसके मारा है और पुलिस वाले जो गुलामुद्दीन को पकड़ने की टीमें लगाए हैं, अभी वह फरार है और पुलिस दबिश दे रही, जल्दी वह पुलिस की गिरफ्त में होगा और फिर जो और सारे तथ्य सामने आएंगे कि आखिर और पर्पस क्या था। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग सचेत करना है, सावधान है, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें जो आपकी जान के दुश्मन हों। हम मिलते हैं नई कहानी में।